भारतीय जनता पार्टी बोले तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। लोकसभा चुनाव 2024 में उसे बड़ा झटका लगा है। पिछले चुनाव के मुकाबले इस वर्ष उसे सीधे 63 सीटों का घाटा हुआ है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो प्रचंड बहुमत के बाद उसके घमंड पर जनता ने लगाम लगा दी है। यह बात और है कि इस बार भाजपा नीति गठबंधन को जनता ने तीसरी बार सरकार चलाने की अनुमति भले दी हो, लेकिन यह भी तय है कि उसका यह कार्यकाल कांटों भरा रहेगा। अब सवाल यह है कि आखिर भाजपा की सीटें क्यों घटी। आगे यह गिरावट जारी ना रहे, इसके लिए उसे अभी से जुटना होगा। 5 सबसे बड़े कारण उसकी हार के जो हमें समझ आए, उनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यूपी है। यहाँ पर 29 सीटों का भाजपा को सीधा नुकसान हुआ है। जी हाँ, 29। ये सीटें यदि भाजपा को मिल जाती तो वह अकेले दम पर पूर्ण बहुमत की स्थिति में काफ़ी हद तक आ सकती थी। यूपी में भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा योगी आदित्यनाथ हैं, लेकिन उन्हें अपेक्षाकृत तवज्जो कम दी गई। दूसरी बात, पुराने चेहरों पर दांव उल्टा पड़ गया। केवल मोदी जी के नाम पर जनता इन्हें अब की बार सत्ता की बागडोर देने के मूड में नहीं थी। विशेषकर पूर्वांचल में यह कदम आत्मघाती साबित हुआ। तीसरी बात, करीब 30% बाहरी नेताओं को टिकट थमा दिया गया। नतीजा, भाजपा की नीतियों पर सवाल उठाए गए। भीतरघात और बगावत दिखी भले ना हो, लेकिन मेहनत पर पानी फेरने के लिए यह कारण अवश्य बनी। उपेक्षा से फसल बर्बाद हो जाती है तो तमाम कार्यकर्ता भी किनारे हो गए। चौथा कारण, पिछले 10 सालों से भाजपा ने नरेंद्र मोदी के नाम को ब्रांड बना दिया है, लेकिन जनता के बीच कॉरपोरेट कल्चर नहीं, सरलता चलती है। भारत विविधताओं से भरा है। यहाँ अलग अलग जातियों, समुदायों, वर्गों की अलग अलग प्राथमिकताएं हैं। इन्हें संभालना आसान नहीं है। साफ है, नेताजी खुद कुछ करेंगे नहीं और वोट मांगेंगे मोदी जी के नाम पर। मोदी जी तो 24 घंटे काम में जुटे दिखते हैं, लेकिन नेताजी काम के बिना बिजी। तमाम बड़े नेताओं को किनारे कर अचानक नए चेहरे को मुख्यमंत्री बना दिया गया। इसके अलावा सबसे बड़ा 5वां कारण, राष्ट्रीय स्वयंसेवक से तालमेल में कमी। जी हाँ, भाजपा और आरएसएस में चोली दामन का साथ रहा है, लेकिन इस चुनाव में दोनों दूर दूर नजर आए। आरएसएस के स्वयंसेवक चुनाव प्रक्रिया के दौरान काफ़ी हद तक निष्क्रिय दिखे। दरअसल बाहरी नेताओं को तवज्जो देना संघ को रास नहीं आया। आरएसएस और भाजपा के बीच केमिस्ट्री बिगड़ने से वोटों का गणित गड़बड़ा गया। इस तथ्य को समझने के लिए नितिन गडकरी जी का यह बयान काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप भी सुने। मैथमेटिक्स की बहुत अच्छी इक्वेशन को मैं अक्सर याद रखता हूँ कि ए नाम के व्यक्ति ने ए स्क्वायर काम किया और बी नाम के व्यक्ति ने बी स्क्वायर काम किया, तो टोटल वर्क इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट व्हेन ए एंड बी कम्स टुगेदर, थिंक्स टुगेदर एंड वर्क्स टुगेदर, ए प्लस बी ब्रैकेट में स्क्वायर, इसका जवाब आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। एंड ट्वाइस ए बी इज ए रिजल्ट ऑफ कलेक्टिव टीम स्पिरिट। आप अकेले कितने भी विद्वान हो, कितने भी रिसोर्सेसफुल हो, और मैं सब कुछ कर सकता हूं, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं, अगर आपकी वो क्षमता होगी तो भी ऐसा कभी मत समझिए। आपकी टीम जितनी स्ट्रांग होगी उतने आपके परिणाम अच्छे होंगे। इस पर आपका क्या कहना है, हमें जरूर बताएं। भारत का सबसे बड़ा विचार, एक से एक भारत। जय हिंद।